लोग सीखने वाले हैं पिवोट चार्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पिवोट चार्ट बनाते हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पिवोट चार्ट में एनालाइज और डिज़ाइन। अब एनालाइज में सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ऑप्शंस जनरली इसमें एक शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस है, बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें अपनी किसी फील्ड को फिल्टर में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं जेंडर ले लेता हूँ। अब जेंडर में जैसे कि दो वैल्यूज़ आएंगी, मेल एंड फीमेल। अब अगर आप ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। हम लोग नॉर्मली जो फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एट अ टाइम एक ही देख सकते हैं और ओरिजिनल डेटा जो है वो चला जाता है, या तो ऑल करके आप ओरिजिनल देख सकते हैं। ऑप्शंस में जब आप रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो फिल्टर में ऐड किया है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी आपको। जेंडर पे क्लिक करके मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कि फीमेल और मेल की अलग शीट्स बन गई है, जिसमें फीमेल में फीमेल को फिल्टर किया गया है और मेल में मेल का फिल्टर है। तो इस तरीके से हम लोग अपने फिल्टर किए हुए शीट्स को भी अलग से देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जो भी फील्ड पे आप क्लिक कर रहे हैं वो कौन सी फील्ड है वो आपको यहाँ पे शो करता है कि कौन सी फील्ड एक्टिव है, कहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। नीचे फील्ड सेटिंग्स है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग या फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप जैसे कि अगर कभी आपको काउंट देखना है या एवरेज देखना है, या इन केस एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए एवरेज क्लिक किया तो अभी मैं एवरेज देख पा रहा हूँ। इसी तरीके से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके अगर आपको सम देखना है तो आप सम भी देख सकते हो। तो फील्ड सेटिंग इसलिए दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे एक्सपांड और कोलैप्स कर सकते हैं। एडिशनली आप ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करके ग्रुप सिलेक्शन। तो ये एक ग्रुप बन गया। इस तरीके से हम लोग पूरे ग्रुप का टोटल भी देख सकते हैं और अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे अनग्रुप कर सकते हैं। अगर आप स्लाइसर्स ऐड करना चाहें यहाँ पे तो नॉर्मली पहले पिवोट टेबल बना लीजिए, उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर। आपको स्लाइसर किस चीज़ का ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पोस्ट या फिर ब्रांच। तो मेरे पास जो मेरी 3 ब्रांचेस हैं उनका एक स्लाइसर आ गया। मैं जिस पे क्लिक करूँगा मुझे डेटा भी उसी का दिखाई देगा। बहुत काम की चीज़ है स्लाइसर। प्लस मल्टीपल सिलेक्शन अगर आपको करना है तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना है। अब आप मल्टीपल भी देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया फिल्टर। और बॉर्डर पे क्लिक करके अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो स्लाइसर हट भी जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद में ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके डेटा में डेट वैल्यूज़ होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अलग से एक डेटा बनाया है। मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है इसमें डेट भी है और एडिशनली उसका पिवोट टेबल भी मैंने बनाया हुआ है। एनालाइज में जाके इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करना है। देखिए ऑटोमेटिक डेट आ गया। क्लिक करके ओके करिए। अब मान लीजिए आपको सिर्फ जुलाई मंथ का डेटा देखना है तो आप जुलाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जुलाई का डेटा शो करेगा। इसी तरीके से अगर आप अगस्त पे क्लिक करते हैं तो अगस्त का। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, तो दोनों डेटा दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास पूरा एनुअल रिपोर्ट है तो उसमें सारे मंथ्स का आ जाएगा। डेट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डे वाइज भी कर सकते हैं, तो डे वाइज भी देख सकते हैं। सेम इसका भी फिल्टर क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। एडिशनली अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट टाइमलाइन। रिफ्रेश की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज किया हो। ओरिजिनल डेटा में चेंज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैनेजर के बदले अगर स्टाफ कर दिया तो ये डेटा में मैंने कुछ चेंज किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो 11 रूमली मैनेजर में ही दिखा रहा है, क्योंकि पिवोट टेबल खुद से अपडेट नहीं होता है। उसको अपडेट करने के लिए हमें रिफ्रेश का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे 11 रूमली को स्टाफ किया था, तो मैं वापस इसको मैनेजर कर देता हूँ।
अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एनालाइज में रिफ्रेश करते हैं। तो देखो मैंने मैनेजर कर दिया था 11 रूमली का, अब जाके अपडेट हुआ 11 रूमली यहाँ पे मैनेजर में शो कर रहे हैं। चेंज डेटा सोर्स हम लोग तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एडिशनल ऐड किया है। मैंने एक और डेटा इसमें एडिशनल ऐड किया है, बट इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो वो रिफ्रेश से ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने जब डेटा सेलेक्ट किया था तो हमने सिर्फ इतना ही डेटा सेलेक्ट किया था। तो न्यू डेटा को उसमें ऐड करने के लिए चेंज डेटा सोर्स, और यहाँ पे जाके पूरा सिलेक्शन कर लीजिए और ओके। तो ये देखिए न्यू डेटा भी ऐड हो गया उसके अंदर। तो न्यू डेटा ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ से चेंज डेटा सोर्स कर सकते हैं। एडिशनली यहाँ पे जो रो लेबल्स दिया हुआ है यहाँ से आप फिल्टर करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मुंबई और टोक्यो का डेटा देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ मुंबई और टोक्यो का दिखा रहा है। इसी तरीके से नाम में भी कर सकते हैं और पोस्ट में भी कर सकते हैं। अब इस फिल्टर को हटाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मेल में भी फिल्टर लगाया है, तो ये सारे क्लियर करने के लिए क्लियर फिल्टर्स, ये सारे फिल्टर क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। और पूरा डेटा अगर आपको क्लियर करना है, यानी कि जो भी आपने अरेंज किया है यहाँ पे सब क्लियर करना है, तो क्लियर ऑल, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पिवोट चार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फील्ड लिस्ट जो है इसको फील्ड लिस्ट बोलते हैं, तो अगर इसको ऑन या ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कभी इन केस अगर आप पिवोट टेबल बनाते हैं और फील्ड लिस्ट आपको नहीं दिखाई दे रही है तो एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एडिशनली एक्सपांड कोलैप्स की बटन अगर नहीं शो कर रही है तो यहाँ से बटन को शो और हाइड करवा सकते हो। फील्ड हेडर्स जैसे कि ये रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स शो कर रहे हैं तो वो यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। डिज़ाइन बहुत सिंपल है। ये जो शो कर रहा है आपको ये सब टोटल है स्टाफ का और मैनेजर का, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। तो सब टोटल आपको कहाँ पे शो करवाना है या नहीं शो करवाना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल नहीं शो करेंगे। अगर आपको मैनेजर की फील्ड के बाद देखना है उनका सब टोटल तो शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप, तो हर ग्रुप के बॉटम में उसका सब टोटल शो करेगा। और अगर आप ऊपर देखना चाहते हैं तो टॉप ऑफ ग्रुप, तो मैं फिलहाल बॉटम में ऑन कर रहा हूँ। ग्रैंड टोटल्स अगर आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो ग्रैंड टोटल ऑफ हो गया। ग्रैंड टोटल में जाके ऑन कर सकते हैं। सिर्फ रो वाइज देखना है अगर आपको तो ऑन फॉर रोज ओनली, सिर्फ रो का शो कर रहा है, कॉलम्स का गायब। इसी तरीके से ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो सिर्फ कॉलम का शो करेगा, रो का गायब। दोनों देखना है तो ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स करना है। रिपोर्ट लेआउट में जब आप जाएंगे तो कई तरीके से आप देख सकते हैं। ये कम्पैक्ट फॉर्म है। आउटलाइन फॉर्म अगर आप करते हैं तो जो पोस्ट के अंडर में नेम आ रहा था वो अब अलग से फील्ड बन गया है। कॉम्पैक्ट फॉर्म करेंगे तो जैसा पहले दिखाई दे रहा था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म था। टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें दी हुई है। रिपीट ऑल आइटम्स अगर आप करते हैं तो ये जो लेबल है मैनेजर का तो ये रिपीट हो जाएगा। नहीं चाहते हैं तो डू नॉट रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है तो आप ब्लैंक रोज ले सकते हैं, ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो हर ग्रुप के बाद एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। निकालने के लिए रिमूव ब्लैंक लाइन। यहाँ पे दी हुई है फॉर्मेटिंग, आप किस तरीके से अपना डेटा फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कलर्स भी ले सकते हैं। एडिशनली रो हेडर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मेरे रो लेबल्स जो है वो हाईलाइट नहीं होंगे, ऑन करने पे हाईलाइट होंगे। कॉलम हेडर्स भी सेम है। बैंडेड रोज यानी एक छोड़ के एक रो में शेडिंग आएगी डार्क, और इसी तरीके से बैंडेड कॉलम्स। तो ये था पिवट टेबल के टूल्स, एनालाइज और डिज़ाइन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग और चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के बारे में।